जाट हूं मैं, नल उखाड़, खंबा उखाड़, पोल उखाड़, और अब तो लगता है सन्नी पाजी बॉक्स ऑफिस ही उखाड़ फेंकेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जाट फिल्म के ट्रेलर की। तो हमें ट्रेलर कैसा लगा, आइए बात करते हैं। सन्नी के फैन सन्नी पाजी को जिस अवतार में हमेशा देखना चाहते हैं, वैसे ही गोपीचंद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सन्नी पाजी की इमेज को कैश करने की कोशिश की है। रही बात फैन फॉलोइंग की, तो फैन फॉलोइंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, सलमान खान, आमिर खान, टाइगर श्रॉफ और न जाने कितने एक्टर्स हैं, और इनकी फिल्मों का पिछले कुछ सालों से क्या हाल हो रहा है हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं। क्योंकि यदि फिल्म अच्छी है तो फैन के साथ साथ पब्लिक भी देखने आएगी, और यदि फिल्म अच्छी नहीं है तो फैन भी देखने नहीं आएंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि फैन भी अपने एक्टर की अच्छी फिल्म ही देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर लगभग 3 मिनट का है। मैं सोच रहा था ट्रेलर में ऐसा क्या है जिस पर बात की जाए, मगर मुझे तो पूरे ट्रेलर में कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आई। ट्रेलर में सिर्फ एक ही चीज है, एक्शन एक्शन एक्शन। और एक्शन का भी कोई सिर पैर है या नहीं, यह तो फिल्म जब आएगी जब मालूम होगा। ट्रेलर में सन्नी देओल का एक डायलॉग है कि ये 2.5 किलो का हाथ नॉर्थ ने देखा है, अब साउथ देखेगा। इस फिल्म का जो विलेन है रणदीप हुड्डा यानी राणा तुंगा का, जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, यदि वो विलेन श्रीलंका का है तो ये डायलॉग परफेक्ट है। और यदि ये डायलॉग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला, साउथ के और स्टेट के लिए बोला गया है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्टर और राइटर ने इस डायलॉग को क्या सोचकर लिखा है। क्योंकि ये स्टेट भी हमारे ही देश की है, और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं गोपीचंद जी, वो भी साउथ के ही हैं, और साउथ में ये फिल्म बन रही है, और साउथ को ही दिखाने के लिए डायलॉग बोला गया। अरे मैं सन्नी पाजी आपसे कहना चाहता हूँ, ये 2.5 किलो का हाथ नॉर्थ को छोड़ो, ये डायलॉग तो पूरे हिंदुस्तान ने सुना हुआ है और सभी इस डायलॉग के फैन हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आज से लगभग 25 साल पहले सन्नी देओल जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं कभी साउथ की फिल्म में काम नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि उसी टाइम सन्नी देओल ने एक साउथ के डायरेक्टर की फिल्म में काम किया था, जिसके डायरेक्टर थे रवि राजा, और फिल्म का नाम था अंगरक्षक। उसके अंदर पूजा भट्ट हीरोइन थी, और उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि मैं कभी साउथ की फिल्म में काम नहीं करूंगा, जबकि ये भी साउथ के डायरेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी बात को ऐसे कहना नहीं चाहिए। और आज देख लो, हमारे बॉलीवुड का हर एक्टर साउथ इंडस्ट्री की तरफ भाग रहा है, वहीं की फिल्म में काम कर रहा है। ट्रेलर से जो कहानी मालूम हो रही है, वो हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों फिल्मों में यह कहानी देखी हुई है कि एक जालिम होता है, वो गरीब किसानों पर जुल्म करता है, और फिर एक मसीहा आता है और उन सबको जुल्म से आज़ाद कराता है। तो मुझे तो ट्रेलर में कोई गर्मी नज़र नहीं आई, और ना ही कोई नयापन नज़र आया है। ट्रेलर में आपने देखा होगा, गरीब किसानों को, गांव के लोगों को मार कर खेतों में दबा दिया जाता है, और उनकी लाशें निकालकर ट्रैक्टर में ले जाते हुए दिखाया गया है, और पुलिस को भी बेबस दिखाया गया है। यह एक बार नहीं, पता नहीं हमने कितनी फिल्मों में देखा हुआ है। टोटल साउथ इंडियन टिपिकल फिल्म है। हालांकि रणदीप हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि फिल्म में लॉजिक नहीं, आप मैजिक देखिए। तो ठीक है साहब, हम मैजिक देखने ही चले जाएंगे। लेकिन अब तो साउथ इंडस्ट्री भी ऐसे एक्शन नहीं दिखाती, वो भी एक्शन को बैलेंस करके दिखाती है। मगर हमारे सन्नी पाजी है तो ओवर द टॉप एक्शन तो होना ही है। जब तक वो एक साथ 50-50 आदमियों को ना मारे तो दर्शकों को कैसे मजा आएगा। और उनकी इमेज भी कुछ ऐसी है। लेकिन दोस्तों, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि सन्नी पाजी की एक ही ड्रेस दिखाई गई है, और वो ड्रेस ही पोस्टर में भी दिखाई गई है। यानी कि उनका जो पोस्टर छपा हुआ है जाट फिल्म का, उसमें भी वही ड्रेस पहनकर खड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सन्नी पाजी ने पूरी फिल्म में एक ही ड्रेस पहनी है। खैर, वो तो फिल्म देखने पर हमें मालूम हो ही जाएगा। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं गोपीचंद, उनकी एक मैंने फिल्म देखी थी जो हिंदी में डब्ड होके आई थी, रवि तेजा की जानी दुश्मन। वह फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि उस पिक्चर को मैं 3-4 बार देख चुका हूँ, क्योंकि गोपीचंद जो डायरेक्टर है वो मास फिल्म बनाने के माहिर है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मास फिल्म बनाने का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस फिल्म में भी ट्विस्ट था, और यदि इस फिल्म में भी कहानी में थोड़ा बहुत भी नयापन होगा तो ये फिल्म सुपरहिट हो सकती है। ओवरऑल मिलाकर कहानी तो वही पुरानी है,
लेकिन सन्नी को हम जिस अवतार में देखना चाहते हैं, एक्शन में देखना चाहते हैं, एक्शन तो फिल्म में भरपूर ही होगा। अब कहानी क्या होगी वो तो फिल्म आएगी जब ही मालूम होगा। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।